नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। राजधानी पटना ऐसा लगता है कि कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एक बार फिर से राजधानी पटना में कोरोना के मरीज पाए गए हैं और इन मरीजों के मिलने के साथ ही अब ये डर और भी मजबूत होने लगा है कि क्या बिहार में एक बार फिर से कोरोना का वही रूप दिखने वाला है। क्योंकि अब देखिए, कोरोना मरीजों की संख्या पटना में बढ़ने लगी है। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज होने लगी है और मंगलवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के 6 नए मरीज एक बार फिर से पाए गए हैं। कभी 2 मरीज मिल रहे हैं, कभी 7 मरीज मिल रहे हैं, कभी 4 और कभी 6, और इस तरह का कुल अगर आंकड़ा हम जोड़ेंगे तो अब तक 24 लगभग मरीज जो है राजधानी पटना में एक्टिव है, सक्रिय हैं, और ये अपने आप में चिंता का कारण है। अब देखिए क्या हुआ है। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण जोर पकड़ने लगा है। बीते कुछ दिनों से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य महकमे की चिंता भी बढ़ी है। मंगलवार को जिले में 6 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे 23 मई से लेकर अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 30 पहुंच गई है। ताजा मामलों में एनएमसीएच में एक 19 साल का युवक, एक निजी अस्पताल में 21 साल की लड़की और 66 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एक निजी लैब में 66, 55 और 73 वर्षीय पुरुषों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक संक्रमित हुए 30 लोगों में से 6 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में एक्टिव केसेस जो है वो 24 हैं। 16 मरीजों की जांच सरकारी संस्थान में सिविल सर्जन ने जैसा कि बताया कि अविनाश कुमार, आपको पता है, सिविल सर्जन है, उन्होंने बताया है कि 30 मरीजों में से 16 मरीजों की जांच सरकारी संस्थानों में हुई, जबकि 14 लोगों ने निजी लैब में सैंपल दिए थे। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि संक्रमण का दायरा दोनों क्षेत्रों में समान रूप से फैल रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब बड़ी उम्र के लोग भी इस वायरस की चपेट में आने लगे हैं। मंगलवार को जिन 6 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें से 3 की उम्र 65 साल से अधिक है। यह संकेत है कि संक्रमण कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों को तेजी से प्रभावित कर रहा है। पटना एम्स, आईजीआईएमएस और एनएमसीएच जैसे प्रमुख अस्पतालों में डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और नर्सों तक में यह संक्रमण फैल चुका है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अस्पतालों में संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। एनएमसीएच की माइक्रोबायोलॉजी लैब में मंगलवार को 15 संदिग्ध सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अधिकांश संक्रमितों में सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश जैसे सामान्य लक्षण पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, भीड़ भाड़ से बचें और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। बीच में लोग ये मानकर बैठ गए थे कि कोरोना अब वापसी नहीं करेगा। कोरोना की वैक्सीन जब से आई है, लोगों ने ये अपने मन में धारणा बना ली थी कि कोरोना जो है अब दोबारा हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन वायरस है ना, कहते हैं कि संक्रमण और वायरस जो है इतनी आसानी से जाते नहीं है, और 2020 का वो नजारा आप भूले नहीं होंगे। इसीलिए जब भी कोरोना के संक्रमण की बात होती है, लोगों के अंदर एक अपने आप स्वाभाविक जो डर है वो पैदा होने लगता है, क्योंकि उन्हें 2020 का वो मंजर भी याद है जब पूरी दुनिया लॉकडाउन का दंश झेल चुकी है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है और पूरी दुनिया में लाखों लोग खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर से देश विदेश में तबाही मचा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। पिछले दिन की अगर हम बात करें, हम आज की रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं, 3 दिन पहले की रिपोर्ट ये थी कि 3000 से ज्यादा मरीज जो है वो देश में हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा जिन राज्यों में इसकी चर्चा मतलब संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला है वो महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। इन राज्यों में ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। लेकिन बिहार में भी अब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब तक एक्टिव मरीज जो है 24 हो चुके हैं। इतनी संख्या में मरीजों का मिलना, हालांकि अब आपको लग रहा होगा कि 6 मरीज मिल रहे हैं, 5 मरीज मिल रहे हैं तो ज्यादा संख्या क्या है, लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत एक से होती है, और ये शुरुआत जो है इतनी भयंकर हो सकती है जिसकी बानगी आपने 2020 में देखी है। यदि सतर्कता नहीं बरती गई तो ये माहौल बन सकता है, वो मंजर फिर से देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा आश्वस्त किया गया है सरकार की ओर से भी और स्वास्थ्य महकमे की ओर से भी कि चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन चिंता करने की बात यह है कि अस्पतालों तक में संक्रमण का खतरा बना हुआ है, चाहे वो एनएमसीएच हो, आईजीआईएमएस हो। इन तमाम अस्पतालों में भी डॉक्टर और जो स्टाफ है वो कोरोना की जद में आ रहे हैं, और बड़े बुजुर्गों को भी अब कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है, जिसकी बात की मंगलवार को आई लगी है। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।